ओके बेटा, तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाने वाला में से एक क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो। इसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोल देते हो और डायनमो भी बोल देते हो, ठीक है। देखा होगा अपने घरों में जनरेटर, ठीक है, जो मैकेनिकल वर्क करके मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको आप डायनमो भी बोल देते हो, ये होता क्या है? ये एक ऐसी मशीन है बेटा, एक ऐसी मशीन है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती थी। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल काम करती थी, मैकेनिकल काम करती थी। ये क्या करता है? उल्टा होता है, मैकेनिकल काम करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जनरेटर सभी ने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है आप की कहते हैं जनरेटर को हैंडल मार दो, है ना। उसका मतलब की है कि वो मैकेनिकल वर्क करता है और हमें क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। मशीन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमने उस दिन भी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भी इसको बोल देते हो। ये फैराडे ने एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है दूसरी की वजह से, किया था ना फैराडेज लॉज, ठीक है बेटा। तो ये के क्या काम करती है? मेनली इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सीधा पूछ लें कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो का क्या काम है, तो आपने फट देने बता देना है कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 नंबर पक्का जी, 1 मार्क्स में पूछते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आपने सीधा बता देना है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी कौन? इलेक्ट्रिक जनरेटर। 2 तरह के आपके पास जनरेटर होते हैं, एक तो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, इसको आप AC जनरेटर बोल देते हो। दूसरा है मेरे पास डायरेक्ट करंट जनरेटर और इसको DC जनरेटर बोल देते हैं। AC जनरेटर क्या करेंगे? AC फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी देंगे और 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है पता है ना आपको? कि जो फ्लक्चुएशन करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तो था मेरे पास AC करंट। DC करंट क्या था? बस स्मूथ सीधा जाता है। जो बैटरीज में होता है वो DC करंट होता है, जो घर में बिजली आती है वो AC फॉर्म में आती है। क्लियर है ना बेटा? इज इट ओके? आगे अगर हम बात करें DC जनरेटर की, डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है मेरे पास, और इसको डीसी डायनमो भी बोल देते हैं, जो कन्वर्ट करती है मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में? डीसी एनर्जी में। प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस होगा इसका? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ that when the coil rotates in the uniform magnetic field, जब भी आपके पास कॉयल जो है वो रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब करंट जो है इंड्यूस्ड हो जाता है इन द कॉयल में, तो इसको बोल देंगे EMI। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी हमने किया था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कौन सा है बेटा?
आई, मतलब ऊपर वाला थंब जो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फिंगर जो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, नीचे वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस्ड करंट को। तो अगर आपको पूछे डीसी जनरेटर किसके ऊपर वर्क करता है, तो आपने बोल देना कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है, और इसमें फिनोमिना कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमिना इसमें यूज अप होता है। क्लियर है बेटा। उसके बाद अ डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इसमें मेरे पास देखे जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डीसी जनरेटर में, जैसे पार्ट थे ना उसमें आर्मेचर कॉइल, इसमें भी वही है, सेम है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी को। फर्स्ट है आर्मेचर कॉइल, वही सेम बेटा मोटर वाला ही केस है, बट इसमें फर्क क्या है, ये मैकेनिकल काम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था, वो इलेक्ट्रिकल काम करके मैकेनिकल में कन्वर्ट करता था। ठीक है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी मेड ऑफ कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। एक कोर होती है आयरन की, उसके ऊपर वायर पेटी होती है, और इसको हम बोल देते हैं आर्मेचर, ए बी सी डी, जो रोटेट होता है। आगे किसके अराउंड पड़ा होता है, ये मैग्नेट के अराउंड पड़ा होता है, एक नॉर्थ मैग्नेट एक साउथ मैग्नेट। इसके बीच में स्प्लिट रिंग लगे होते हैं और ब्रशेज लगे होते हैं जो घूमते हैं, फिर ये बैटरी के साथ अटैच कर देंगे जहां से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वायर में। स्प्लिट रिंग और हाफ रिंग का क्या काम होता है, द टू एंड्स ऑफ द कॉइल, सेम है बेटा वैसे, आर वेल्डेड टू द टू सेमी सर्कल मेटेलिक रिंग्स R1 एंड R2। These rings are called split ring, और इसको आप हाफ रिंग्स भी बोल देते हो। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लोइंग जो है उसको एवरी हाफ रोटेशन में चेंज कर देते हैं, लेकिन रहती है वो सेम। द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू इंश्योर दैट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, जितना आपके पास करंट फ्लो हो रहा है इस आर्मेचर में से, आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, आधी रोटेशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम ही आएगी। ब्रशेस का क्या काम होता है, दो कार्बन के बने होते हैं ब्रशेस B1 एंड B2। ये स्प्लिट जेडे स्लिप रिंग होते हैं और स्प्लिट रिंग होते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। कौन कनेक्टेड होता है बेटा, ब्रश। क्लियर है जी। देखो क्या होता है, अ सिंपल डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर कॉइल। वर्किंग इसकी कैसी है, आर्मेचर कॉइल होता है, इसमें कॉपर वायर का बाउंड होता है ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है जी। क्या रिपीट करना है बेटा, इसमें क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है वो मेनली किसके ऊपर वर्क करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डीसी फॉर्म। प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। कौन सा इसमें रूल लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगता है बेटा। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या होगी, एक आर्मेचर कॉइल होगी ए बी सी डी, लेमिनेटेड होगा, वो कोर होगी एक आयरन की, सॉफ्ट आयरन की, उसके ऊपर कॉपर लपेटा होगा, और दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, जिसके बीच में आर्मेचर घूमता है। स्प्लिट रिंग लेंगे और हाफ रिंग भी बोल देते हैं इनको, R1 एंड R2, जो घुमाने में मदद करते हैं। ठीक है, ब्रशेस दे देते हैं, ये फिक्स होते हैं किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ, R1 एंड R2 के साथ। क्लियर बेटा। उसके बाद a simple DC generator consists of armature coil of copper wire wound around the soft iron core। the armature जो होगा वो रोटेट करेगा between the pole pieces of the strong magnet, मैग्नेट के बीच में वो घूमता रहेगा। the free end of the coil are connected to the commutative split ring। दोनों एंड्स जब हम डायग्राम समझेंगे ना वो वहां से समझ आएगा आपको, अभी दिखाता हूँ।
ये देखो डीसी जनरेटर जो होता है मेरे पास किसके ऊपर वर्क करता है, प्रिंसिपल के ऊपर। कौन सा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। और इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होता है कॉइल में, ठीक है, वेट बेटा, हाँ जी बेटा। तो डीसी जनरेटर वर्क किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर करता है कि कॉइल इसमें रोटेट करती है जी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसकी बदले में ये करंट हमारे पास इंड्यूस हो जाता है। और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जो फैराडे ने दिया था मेरे पास। ये है इसकी डायग्राम, सिंपल सीधी सी डायग्राम है इसकी, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है पोल, मैग्नेट, ये आर्मेचर है जो अंदर दिख रही है ना, ये आर्मेचर है। ये रोटेट होता है बेटा ये ऐसे क्लॉकवाइज, याद रखना है। जो मोटर होती है उसमें एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें मूव करेगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये ब्रशेज है मेरे पास, B1 एंड B2 फिक्स रहेंगे, और जो R1 है R2 है स्प्लिट रिंग है, ये मेरे पास घूमते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो आउटपुट है यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एनी डाउट बेटा किसी को, डायग्राम में किसी को डाउट? पिक्चर शो नहीं हो रही बेटा किसी को? इज इट विजिबल टू ऑल? इज इट विजिबल टू ऑल? यस और नो? बेटा कहीं विजिबल तो थी सभी को। अब देखो अब विजिबल है। ओके, डायग्राम में क्या कहा इन्होंने कि एक मेरे पास नॉर्थ पोल है, एक मेरे पास साउथ पोल है, यानी कौन से हैं ये, मैग्नेट है। क्या है ये, मैग्नेट्स। इनकी वजह से, इनकी फील्ड की वजह से, ये जो बीच वाला आर्मेचर है, बीच वाला जो आर्मेचर है जिसको हम ABCD बोल रहे हैं, आयरन का बना हुआ है और उसके अराउंड कॉपर की वायर की हुई है लैमिनेटेड। इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब ये घूमेगा विद द हेल्प ऑफ दीज रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स की मदद से जब ये घूमेगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, EMI। कौन सा रूल लग रहा है इसमें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने क्या बताया, FBI। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को, I। क्लियर है बेटा डायग्राम अब सबको? क्लियर है बेटा डायग्राम सबको? वर्किंग समझ लो इसका क्या होगा। ये मूव करेगी बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। A B C
गई, R1 ऊपर आ गया बेटा, CD नीचे चला जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा, फिर मूव करेगा ये, R1 नीचे चला जाएगा, R2 ऊपर आ जाएगा, यानी क्या होगा आपके पास, जो DC है ये ऊपर आ जाएगा, ये सबसे नीचे चला जाएगा। ऐसे ही घूमता रहेगा, जैसे जैसे घूमता रहेगा ये, वैसे वैसे आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा, इंड्यूस्ड होता रहेगा। ठीक है बेटा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने किसके बारे में बताया बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने डीसी मोटर्स के बारे में बताया, सॉरी जनरेटर के बारे में बताया, डायनेमो के बारे में बताया इसने। जो एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसने बताया मेरे पास मोटर के बारे में। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा डायग्राम? आगे देखो, is it visible to all? Is it visible to all? Is it visible to all बेटा? अब देखो बेटा, अब विजिबल है? यस और नो? ओके जी। तो ब्रशेस को बोल देते हो आप, ब्रशेस को बोल देंगे आप कंटैक्ट ब्रशेस। तो आउटपुट ऑब्टेन्ड होगी वो लोड रेजिस्टेंस के जरिए बाहर जनरेट हो जाती है। और डायग्राम देखो ध्यान से बेटा, ये देखो ऐसी डायग्राम बनेगी। वो तो 3D डायग्राम थी, ये आपके पास एग्जैक्ट जो आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसी डायग्राम है। देख रहे हो ध्यान से? ये मेरे पास ब्रशेज हैं B1 एंड B2, ठीक है जी। ये मेरे पास आर्मेचर कॉइल है A, B, C एंड D। ये मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेट ले लिए, घूम रही है बेटा अभी ये मोटर घूमेगी। सॉरी, ये आर्मेचर जो है A B C D आर्मेचर है, ये घूमेगा बेटा किसकी मदद से? स्प्लिट रिंग की मदद से। स्प्लिट रिंग कौन सी? R1 एंड R2 की। ये बेटा किसके साथ आपके पास कांटेक्ट में होती हैं? ब्रशेस के। क्लियर? ये है सारी कहानी इसकी। ये घूमता है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो A B ऊपर आ जाएगी, C D नीचे चला जाएगा, फिर घूमा A B नीचे चला जाएगा, DC ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही ये रोटेशन होती रहेगी और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये घूमता रहेगा और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। वर्किंग देखो, वर्किंग में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या कहते हैं ये? लेट द कॉइल A B C D इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
एक फिक्स पोजीशन है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, बी रोटेटेड क्लॉकवाइज, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दैट इज CD मूव्स डाउनवर्ड, CD जो है वो नीचे मूव हो जाए एंड AB जो है वो ऊपर चली जाए, AB जो है वो ऊपर चली जाए। ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक, किधर गया, in the magnetic field induced current is produced in the coil C to लेके D तक in the Fleming left hand rule, वही जो मैं बार बार बोल रहा हूं वही ये बार बार लिख रहे हैं। This makes brushes B2 जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा एंड brushes B1 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन हो गई, कॉइल इंटरचेंज करेंगे देयर पोजीशन, आर्म जो AB है, जो आर्म AB है वो राइट में आ जाएगी एंड CD जो है वो लेफ्ट में आ जाएगी। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ रोटेशन करंट फ्लो करेगा B2 लेके A तक इन द आर्म AB, ठीक है। तब क्या होगा, मेरे पास द टू हाफ रिंग्स होंगे जो R1 एंड R2 रोटेट करेंगे, ठीक है, टच करेंगे दो कार्बन को B1 एंड B2 के साथ 1 by 1, एज द रिजल्ट ईच कार्बन ब्रश कंटिन्यूज टू हैव अ सेम पोलैरिटी, कभी उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा कभी नेगेटिव आ जाएगा, इसी तरह B2 के ऊपर कभी पॉजिटिव आ गया जी कभी नेगेटिव आ गया। जब कंप्लीट रोटेशन होगी फुल तो मेरे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, कौन सा करंट, DC करंट। सिंस द करंट रिमेन इन सेम डायरेक्शन देयरफॉर करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड DC करंट। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट इसमें, इसमें किसी को कोई भी डाउट बेटा? डायग्राम समझो ध्यान से एक बार फिर। डायग्राम ने क्या कहा कि मेरे पास ए भी जो था, ए और बी जो था ये इधर पड़ा है बेटा, ए और बी जो है वो किधर पड़ा है, एक साइड पे पड़ा है, ठीक है जी। जब मैंने उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तो जो CD है ये नीचे आ जाएगा बेटा और जो AB है वो ऊपर आ जाएगा। फिर जब मैंने रोटेशन की तो जो C और D है वो इधर आ जाएगा, CD बन जाएगा, नहीं CD बन जाएगा और AB जो इधर आ जाएगा AB। फिर जब रोटेशन हुई फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और आपके पास करंट जो है वो निकलता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा। क्लियर है बेटा? वेरी इजी। इसमें आपको पूछेंगे कि काम क्या है तो आपने बता देना है, पढ़ देने की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। उसके बाद प्रिंसिपल पूछेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल EMI के ऊपर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है जी, सच दैट कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछ लेंगे कि कौन सा रूल लगता है भाई साहब इसमें, तो आपने पढ़ देने बता देना है कि जी इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है जी, ठीक है। उसमें बाद पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जी, तो आपने बता देना फर्स्ट आर्मेचर कॉइल होता है जिसको हम ABCD से डिफाइन करते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, लैमिनेटेड कोर होती है और इसको कॉपर से बाउंड किया होता है, इसको कॉपर से बाउंड किया होता है। और उसके बाद वो पूछ लेंगे कि किनकी वजह से ये घूमता है, ये घूमता है स्प्लिट रिंग की वजह से, R1 एंड R2 बोल देते हैं। और ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, फिक्स कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, C1 एंड C2 बोल देते हो इनको आप। और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो मेरे पास जो आर्मेचर है वो रोटेट करती है और आपके पास करंट जो है लोड रजिस्टर में फ्लो होने लग जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर और आप इसको DC जनरेटर भी बोल देते हो। आगे है आपके पास AC जनरेटर जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे AC फॉर्म में, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा मैं फॉर्म तो मंगाए थे, लेकिन